Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. Today I'll be sharing about my full day routine of Friday. So I was here in the kitchen to prepare breakfast for my husband as he had to leave for the office. Today it was raining very heavily, so I did not send my kids to school because generally there is a lot of water logging outside, especially near the schools, and it becomes very difficult for the kids. They get very wet and then they suffer from fever and cold. Since both of them were sleeping, I thought to complete my task, that is the cleaning part. So I started with the cleaning of the lobby area and then the rooms. I had to change the bed sheets also and fold the laundry because I had washed the clothes in the morning itself. So they were all dried up. So after the cleaning and the dusting part was done of the respective areas, I took shower because गर्मी भी हो रही थी और साफ़ सफाई जब कर लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ पहले अपने आप को क्लीन कर लिया जाए। एंड सिंस फ्राइडे भी था तो इट वाज नेसेसरी कि पहले नहाना ज़रूरी था। तो नहाने के बाद मैं कमरे में आ गई कपड़ों के तह लगाने के लिए। तो जनरली मैं तो वीकडेज़ पे भी सुबह में ही नहा लेती हूँ, तो थोड़ा सा सही लगता है, खुद को फ्रेश फील होता है और ऑर्गेनाइज फील होता है। दिस इज़ माई वे ऑफ मोटिवेटिंग माई सेल्फ बिकॉज वॉट हैपन्स दैट वी एज अ हाउस वाइफ और होम मेकर, हमारे पास खुद को ही मोटिवेट करने का एक वो रहता है, ज़रिया ये सब होता है कि हम अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें और अच्छे से रखें, ग्रूमिंग अच्छे से करें। इट्स नॉट दैट हम घर में रह रहे हैं तो हम जैसे तैसे रह लें। ठीक है, वंस इन अ वाइल कब तबीयत ख़राब रहती है तो वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी हैव टू कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन. So being neat and clean, it also emphasizes on the पर्सनैलिटी यू होल्ड। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब घर में औरतें नीट एंड क्लीन रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं, प्रेजेंटेबल रहती हैं, तो उनकी जो ग्रूमिंग रहती है उससे क्या होता है कि घर में रौनक रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मेकअप करके बैठना है, बट येस एक हाइजीनिक वे में अपने आप को मेंटेन करें और प्रेजेंटेबल रहें, साफ़ सुथरे कपड़े रोज़ पहने। उससे बच्चों को भी अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई से रहने के लिए हमारे दीन में भी बताया गया है, तो खुद की भी सफाई रखें और घर की भी सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है। सो आई वॉज डन विद द फोल्डिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड आई हैव केप्ट देम इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड कबर्ड्स। तो उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, तो बच्चे उठने के बाद बारी बारी नहाए एंड देन दे ऑल्सो गॉट रेडी एंड आफ्टर दैट वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद थोड़ा बच्चे लेज़ी फ़ील कर रहे थे बिकॉज़ जनरली क्या होता है कि रोज़ रोज़ बच्चे जो है पूरे वीक जल्दी उठते हैं और स्कूल जाते हैं, और जब घर पे 2 दिन रहते हैं या एक दिन संडे वाले दिन तो थोड़ा सा बस टाइम मिलता है उनको ज़्यादा सोने का। तो अभी मैं तिलावत मुझे करना था, तो मैं सूरह कैफ़ जुम्मे के दिन पढ़ती हूँ, और मैं अगर इन केस किसी वजह से मैं सूरा नहीं ये पढ़ पाती हूँ, तिलावत नहीं कर पाती हूँ, तो मैं टीवी पे ही प्ले कर देती हूँ, सो दैट काम करते करते हम अपना सुन भी लेते हैं और थोड़ा सुकून मिलता है। वैसे भी हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में पता नहीं कितने उल्टे सीधी चीज़ें बातें बोलते हैं, करते हैं। अल्लाह माफ़ करे और हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी आखिरत के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तिलावत करने के बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया। आज मैं सिर्फ चावल दाल मुझे बनाना था क्योंकि बच्चों को चावल दाल बहुत पसंद आती है और ये लोग शौक़ से खा भी लेते हैं। तो चावल दाल मैंने तैयार कर लिया था और थोड़ी देर के लिए मैं छत पे गई मौसम देखने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और इमाद भी नमाज़ पढ़ के आ चुका था, तो आयदा ने दरवाज़ा खोला तो ये बता रहा था कि बाहर काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है, हालांकि मस्जिद घर के करीब है, तो ये आसानी से चला गया आज, क्योंकि आज घर पे भी था।
वैसे तो स्कूल में भी इमाद की नमाज़ पढ़ाई जाती है हर जुमे को, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट स्कूल कैन ऑफर टू इट्स स्टूडेंट, दैट बच्चों को नमाज़ पढ़ने की तरबियत दे रहे हैं। और जनरली आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली के हर स्कूल में या और भी इंडिया की जो बाकी जगह हैं वहाँ पर बच्चों को नमाज़ पढ़ने की ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक much about his school. Then it was the time for me also to offer my नमाज। तो मैंने अपनी नमाज़ पूरी की और उसके बाद फिर मैंने जो खाना तैयार किया था उसमें दाल की छौंकनी लगाई थी। तो मैंने सोचा दाल की पहले छौंक लगा लूँ। तो सिर्फ चावल और दाल बनाया था मैंने, जैसे कि मैंने पहले बताया। और साथ में मैंने अपने लिए कुछ सैलेड और चटनी प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर मैंने छौंक लगा लिया था। एंड छौंक भी मैं बहुत हल्का लगाती हूँ बिकॉज़ बच्चों को मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद और उनसे खाया भी नहीं जाता। एंड इनफैक्ट मुझे भी मिर्च मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो सिर्फ जीरा, लहसुन और मिर्चे का मैंने तड़का लगाया यहाँ पे दाल में। और यहाँ पर आयदा आई और उसने मुझसे कहा कि उसको भी थोड़ी देर के लिए कुरान की तिलावत करनी है और वो नमाज़ पढ़ना चाह रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने नमाज़ अकेले ही पढ़ लिया था। तो उसने जब देखा तो वो थोड़ा सा रोने लगी। तो मैंने उसको फिर समझाया कि कोई नहीं, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ और पढ़ने की वो करो तैयारी। तो माशाल्लाह दिस इज़ व्हाट आई लाइक मच अबाउट माय डॉटर, दैट आयदा का वैसे कुरान शुरू नहीं हुआ है, वो अभी अम्मा पारा में है, बट शी लाइक्स वेरी मच टू होल्ड द कुरान एंड टर्न द पेजेस। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड आई मोटिवेट हर टू read on her own and recite whatever she can recite, and I am always there to rectify if she is going wrong. और ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे और हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा बस एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसे कि बिस्मिल्लाह, जो भी आप काम कर रहे हैं स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। तो इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और हमारी नेकियां बढ़ती हैं। एंड देन जो हमारे जो किड्स देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं, दे ऑल्सो नो व्हाट टू डू इन देयर डे टू डे लाइफ। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हर चीज़ हम मुंह से तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ना बच्चों को कि नहीं बेटा ये करो वो करो। सो किड्स दे कीप वॉचिंग अस एंड देन दे डू इट अकॉर्डिंग टू देयर विल। तो हमेशा हम बच्चों को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें बेहतर बनना है इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग अदर्स ईच एंड एवरी टाइम। तो ये है कि हाँ, जो चीज़ें जो अच्छी बातें मुझे पता है वो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलर हूँ या कुछ भी, बट येस आई वांट कि मेरे से अगर कोई भी मोटिवेट हो रहा है मेरे चैनल से, तो इट वुड बी रिवॉर्ड फॉर मी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको खूब हिदायत दे और हमारी आखिरत सबकी हम सबकी बेहतर करे इंशाल्लाह। दोपहर में खाने के बाद हम लोग लेटे थे। नींद आई नहीं बिकॉज़ बच्चे भी लेट उठे थे, और बच्चे जब सोते नहीं हैं तो मुझे वैसे भी दोपहर में नींद नहीं आती है, तो मैं भी नहीं सोती। तो फिर उठने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे लेके गई बिकॉज़ ये दोनों कह रहे थे कि बाहर जाना है, घूमना है, विच वाज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। बारिश वारिश हुई थी, फिर उसकी वजह से रोड वगैरह सब गंदा हो जाता है और कीचड़ बहुत हो जाता है। तो मैंने फिर छत पे थोड़ी देर टहलाया और उसके बाद हम नीचे आए। तो मैंने इनको फ्रूट्स कट करके दिए, ऑल्दो दे डोंट वांट टू हैव इट एट ऑल बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुंह बहुत बनाते हैं कि पपीता नहीं खाना है तो केला नहीं खाना है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को फ्रूट्स थोड़ा बहुत, ऑल्दो ये लोग फ्रूट तो खाना नहीं चाह रहे थे बिकॉज़ दे वांटेड टू हैव बर्गर। तो मैंने इन लोगों को कंडीशन दिया कि अगर फ्रूट्स खाएंगे तभी बर्गर मिलेगा। तो समहाउ उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया और फिर बाद में मैंने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बनाना शुरू किया। तो बर्गर के लिए मैंने कुछ वेजिस कट किए, प्याज, टमाटर और खीरा, और उसको थिन स्लाइस में कट कर लिया था, मतलब जो सर्कल शेप में हम काटते हैं बर्गर के लिए, बर्गर को असेंबल करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आलू लिया और आलू को फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कटिंग की। तो उसको फ्रेंच फ्राइज़ स्टाइल में कट किया हाथ से ही, और उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा और थोड़ा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि जब हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा कुरकुरा सा रहता है एंड क्रिस्पी रहता है। बिकॉज़ बच्चों को क्या होता है ना कि दे ऑलवेज़ वांट द आउटसाइड फूड एंड दे क्रेव फॉर इट। तो थोड़ा बहुत तो कोशिश करना ही पड़ता है कि बच्चों को घर पे बाहर के जैसे बना के दें।
तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लिया था और अब बर्गर की तैयारी कर रही थी मैं। बर्गर की पैटीज़ को भी फ्राई करना था। तो जो आलू टिक्की बर्गर का ये जो पैटी आता है, ये पैक्ड आता है, फ्रोज़न स्नैक कह लीजिए इसे। तो इसको मैंने कढ़ाई में तेल जो जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किया था उसी में आलू पैटी का भी टिक्की फ्राई किया। फिर उसके बाद जो बर्गर है उसको असेंबल किया एंड उसमें सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इकट्ठा किया और लगाना शुरू किया। तो मेयोनीज़ पहले मैंने लगा लिया और उसके बाद केचप मैंने थोड़ा सा डाल के लगाया। एक्चुअली आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था, बहुत थक गई थी मैं। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बहुत सारे काम और फैलाऊँ, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी ये वेजीज़ वगैरह बर्गर बन पे असेंबल किया और चीज़ स्लाइस निकालते हुए टूट गया मुझसे, तो मैंने फिर तोड़ के सारे में ही डाल दिया। फिर उसको मैंने हल्का सा बटर लगा के ऐसे ही ग्रिल कर लिया, क्योंकि गर्म होने की वजह से वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बर्गर इनका बच्चों के लिए रेडी हो चुका था। तो मैंने 4 तैयार किए थे, बिकॉज़ हम चारों ही हैं घर में तो फ़िलहाल। ऑल्दो मुझे दिल नहीं कर रहा था खाने का, बट भूख लग गई थी मुझे भी, तो फिर मैंने भी खा लिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने बच्चों को पढ़ाया, बिकॉज़ जो बच्चों के काम रहते हैं, छूट जाते हैं, वो लेने पड़ते हैं और काम कराना पड़ता है और रिवाइज़ भी कराना पड़ता है, तो डेली मैं ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। जो वीडियो है ये लास्ट वीक का है, तो शायद अब जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी तो ऑलरेडी 1 हफ़्ता लेट हो चुका होगा, बिकॉज़ वॉइस ओवर में थोड़ा लेट हो गया मुझको और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। इन दिस वीडियो में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने। तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया, बिकॉज़ खाना भी मैंने बना लिया था रात का साथ ही साथ, तो खाना इधर पक रहा था और मैंने साथ साथ किचन की भी सफाई कर ली। एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि जब हम किचन की सफाई कर लेते हैं रात में खाना खाने के बाद या खाना प्रिपेयर करने के बाद, तो एक हमारे लिए लोड कम हो जाता है, बिकॉज़ सुबह में जब उठो तो किचन साफ़ रहता है। और माशाल्लाह ये मेरी प्रैक्टिस शुरू से ही है कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो मैं साथ ही साथ मैं सारा काम अपना करती जाती हूँ। और किचन का जो काम होता है ना, वो नो डाउट हमेशा ही फैला रहता है। नो डाउट हाउ मच यू वर्क, हाउ मच यू स्पेंड योर टाइम, बट वो रहता ही रहता है, बिकॉज़ खाने का काम होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे, सूख गए थे, तो मैंने उन सबको इकट्ठा असेंबल किया और जहाँ पे उनकी जगह होती है वहाँ पर मैंने रख दिया। चीज़ों को जगह पे रखना और ऑर्गेनाइज वे में, वो भी दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पेशली जब सुबह में उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड ऑफिस सुबह में जाते हैं और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनको लंच प्रिपेयर करके देना होता है। तो अगर जो भी आइटम और यूटेंसिल या क्रॉकरीज वगैरह जगह पे नहीं होंगी तो यू विल बी इन अ ग्रेट मेस। ना आप जो भी खाना तैयार करना होगा वो तैयार कर पाएंगे टाइम पे, और ना कुछ कर पाएंगे टाइम पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर एरिया वेरी वेल। एंड जो सबसे अच्छी बात होती है कि जो हम मेंटेन करके रखते हैं, क्लीन रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं अपने घर को, अपने आप को, तो उससे हम भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट आवर हाउस looks very beautiful and we ourself feel very good from inside. So I'm ending my video over here, and those who are watching it and have not subscribed, please subscribe to my channel and let me know about your thoughts and views in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz and take care.